जापानियों के बंदी शिविर से भाग निकलने के बाद लोब्सांग रंपा अतीत में झांकते हुए उन भूतकाल के घटनाओं के बारे में विचार करते हुए लामाओं के संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में कहते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर रहस्यमय अभिलेखों की रक्षा की। भूतकाल में महीनों पहले सर्वाधिक विश्वस्त लामा निम्न श्रेणियों के वाहनों का काम कर रहे थे, जो कष्टपूर्वक पैर घसीटकर चलते हुए उन पुरातन रहस्यों को ल्हासा के सैकड़ों मील दूर, जहां वे बर्बर असभ्य चीनियों और विश्वासघाती तिब्बती साम्यवादियों से हमेशा के लिए सुरक्षित रह सकेंगे, और यहाँ भी असीम परिश्रम और कष्टों के साथ आदरणीय पर्वतों के दिलों में स्थापित करने के लिए पिछले अवतारों की स्वर्ग प्रतिमाएं लाई गई थी। पवित्र वस्तुएं और अधिकांश आदरणीय विद्वान पुजारियों के युगातीत लेखन यहाँ सुरक्षित थे। पिछले कई वर्षों से आने वाले चीनी घुसपैठ की पूरी जानकारी होते हुए स्वामी भक्त मठाध्यक्ष समय समय पर ये जांचने के लिए कि अत्यंत दूरियों पर स्थित इन स्थानों पर नए घरों में रहने के लिए किसको जाना चाहिए, गुप्त रूप से गुप्त सभा में मिलते रहते थे। एक के बाद एक पुजारियों की जांच पड़ताल की गई। उनके अभिलेखों को बिना उनकी जानकारी में लाए हुए जांचा गया, ताकि केवल सबसे अच्छे और आध्यात्मिक रूप से सबसे अधिक आगे बढ़े हुए चुने जा सके। ऐसे मनुष्य जिनके प्रशिक्षण और आत्माएं इस प्रकार की थी कि यदि आवश्यकता हो तो वे खराब से खराब प्रताड़नाओं के विरुद्ध, जिनको चीनी दे रहे थे, प्रमुख जानकारियों का रहस्य खोले बिना टिके रह सके। इसलिए अंत में ल्हासा पर साम्यवादी अतिक्रमण के साथ ही वे अपने नए घर में आ चुके थे। युद्ध सामग्री से लदा हुआ कोई भी वायुयान इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता था। खिसकती हुई चट्टानों और गहरी फैली हुई दरारों से बड़े बड़े पत्थर के खंडों को खिसकाती हुई इस बंजर जमीन पर, जिसकी जमीन मिट्टी से वंचित थी, किसी दुश्मन सेना की टुकड़ियां नहीं रह सकती थी। इतनी ऊंची जमीन, ऑक्सीजन की इतनी कमी कि केवल मजबूत पहाड़ी लोग ही वहां सांस ले सकते थे। अंत में यहाँ पर्वत के इस अभयारण्य में शांति थी, शांति जिसमें भविष्य को सुरक्षित करने का कार्य, प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करने का कार्य और उस समय के लिए तैयारी का कार्य जब तिब्बत इन आक्रामकों से मुक्त होकर फिर से ऊपर उठेगा, जारी था। शताब्दियों के बाद शताब्दियों तक अलग थलग और अकेली जीवन से वंचित रही ये सुरंगें और गुफाएं केवल आकाशीय यात्रा करने वाले लामाओं को ज्ञात थी, जो कहीं भी यात्रा कर सकते थे और सब कुछ देख सकते थे। आकाशीय यात्रा करने वालों ने पूरे देश को खंगाल कर अब तिब्बत के देश में चुपके चुपके आतंक के आने के साथ पुराने गलियारे कुलीन आध्यात्मिक लोगों द्वारा आबाद हो गए थे। समय परिपक्व होने पर उठ खड़ा होने के लिए तय किया गया था। जब पहले से सावधानी पूर्वक चुने गए भिक्षुओं ने उत्तर की तरफ उन जीवंत चट्टानों में अपना घर तैयार करने के लिए रास्ता बनाया, तभी दूसरे, जो ल्हासा में थे, अत्यंत अमूल्य चीजों को बांध रहे थे और सहज रूप से वहां से छोड़ने को तैयार हो रहे थे। चुने गए लोगों में से लामा मठों और भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आश्रमों में से एक छोटा समूह आ टपका। छोटे छोटे समूहों में अंधकार के आवरण में उन्होंने एक दूरस्थ झील की यात्रा की और उसके किनारे पर डेरा डालकर दूसरों के आने का इंतजार किया। नए घर के ज्ञान को संरक्षित करने की पाठशाला और नया क्रम स्थापित किया गया। इसमें 100 वर्षों से अधिक आयु के बूढ़े अकथनीय कष्टों को झेलने वाले प्रभारी मठाध्यक्ष ने पर्वतों में स्थित इन गुफाओं के अंदर यात्रा की। उनके साथ देश के सर्वोच्च विद्वानों ने, दुरानुभूति प्राप्त लामाओं ने, अतीन्द्रिय विज्ञानियों ने और महान स्मृति रखने वाले संतों ने यात्राएं की। धीमे धीमे कई महीनों तक वे पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अपने रास्ते पर ऊंचे और ऊंचे चलते गए। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवाएं विरली और विरली होती जाती थी। उनको धक्का देकर
दूर करने की धमकी देती हुई शक्तिशाली चट्टानों के ऊपर बढ़ते हुए 1 मील ऊंचे दर्रों की शाश्वत हवाओं से अपनी पोशाकों को फाड़ते हुए अपने बूढ़े शरीरों के द्वारा जितना वे चल सकते थे चलते थे। अधिकांशतः कई बार 1 मील ही हो पाता था। कई बार उन्हें गहरी दर्रों ने एक लंबा और दुष्कर चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया। लगभग 1 सप्ताह के लिए उन बूढ़े मठाध्यक्ष को, जबकि अनजान जड़ी बूटियों और तरल पदार्थ उनके शरीर में जीवनदायी ऑक्सीजन को उड़ेलते हुए उनके पीड़ित फेफड़ों को आसान कर रहे थे, मजबूती के साथ बंद किए हुए याक के तंबू में रहना पड़ा। तब भी उन्होंने अतिमानवीय धैर्य के साथ इस भयावह यात्रा को जारी रखा।